बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। ओके जी, हम अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करते हैं कि हम मशीन्स जो हैं उनको इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, और मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने के हवाले से अगर हम देखें तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत मेन फैक्टर है, की फैक्टर है आप कह सकते हैं। हमें देखना ये होता है कि ह्यूमंस किस तरह से नॉलेज को कलेक्ट करते हैं और नॉलेज है क्या, ठीक है। यही सारी बातें जो है ना इसमें लिखी हुई हैं। देखें जी, अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर देखें ना तो आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉलेज क्या है? कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड स्किल्स विच वी ह्यूमन्स कलेक्ट थ्रू आवर एक्सपीरियंस। मतलब नॉलेज क्या है? वो फैक्ट्स हैं, वो स्किल्स हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस जो है एक ऐसी एबिलिटी है जिसको यूज़ करते हैं, एक ऐसी एबिलिटी है जिसको काम में लाते हुए हम अपने उस नॉलेज को यूज़ करते हैं जो हमने कलेक्ट किया था, ठीक है। हम राइट टाइम में जब राइट नॉलेज को यूज़ करते हैं तो ये एबिलिटी जो है वो हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। अब रीजनिंग की भी बात हुई है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, और की फैक्टर आप कह सकते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, वो रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है? इज़ इन फैक्ट प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज की प्रोसेसिंग है। हम क्या थिंक करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये सारा कुछ जो है ना रीजनिंग में आएगा। लाइक अगर आप देखें, वी डू नॉट स्टडी और हार्ड वर्क वी विल फेल। ओके जी, इफ़ वी डू नॉट स्टडी और हार्ड वर्क, मतलब अगर हम स्टडी नहीं करते या हार्ड वर्क नहीं करते तो हम फेल हो जाएंगे। ये हमें पता है, इस बात का हमें इल्म है। तो ये क्या है? ये नॉलेज है, ठीक है। और अगर हम वाकई स्टडी नहीं करते और फेल हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं किया। हमें पता था इस बात का क्या रिज़ल्ट होगा, तो फिर हमने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं किया, ठीक है। वी हैव नॉलेज बट वी आर नॉट प्रोसेस दैट नॉलेज, तो ये हमारी इंटेलिजेंस नहीं है। सो देयर आर 3 मेन फैक्टर्स, मतलब मेन फैक्टर्स हैं जिसमें नॉलेज है, इंटेलिजेंस है और रीजनिंग है, विच वी वांट टू इंस्टिल इन मशीन्स। हम ये तीनों फैक्टर्स किन में डालने की कोशिश कर रहे हैं? मशीन्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मशीन्स इट्स सेल्फ कांट गेट एक्सपीरियंस और नॉलेज। और रीज़न देखें ना, मशीन्स जो है वो खुद से तो नॉलेज नहीं हासिल कर सकती, खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। हमने जो नॉलेज उनके अंदर इंस्टिल करना है, जो नॉलेज उनके अंदर डाल देना है, वो उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगी, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगी। इसी वजह से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब देखें जी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? मींस वी स्टोर नॉलेज इन मशीन्स, कि हम नॉलेज जो है ना वो स्टोर कर रहे हैं मशीन्स के अंदर, सो डैट एट राइट टाइम इट कैन अंडरस्टैंड दैट नॉलेज एंड टेक डिसीजंस, ताकि राइट टाइम में जब उनको ज़रूरत हो, एज़ पर नीड, वो इस नॉलेज को यूज़ करें, उसको अंडरस्टैंड करें और डिसीजन जो है वो ले सकें। विच टाइप ऑफ नॉलेज वी स्टोर वी गेट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू इट। जिस किस्म का नॉलेज हम मशीन्स में स्टोर करेंगे ना, उसी किस्म के रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ मेन फैक्टर। लिहाजा मेन फैक्टर क्या है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अगर हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं ना कर रहे नॉलेज को, मतलब उसमें सिंटैक्स एरर्स हैं, सिमेंटिक एरर्स हैं, तो फिर हमें रिज़ल्ट भी ठीक जो है वो नहीं मिलेगा। अब सिंटैक्स क्या चीज़ है, सिमेंटिक क्या चीज़ है? देखें, सिंटैक्स यहाँ मैंने दोनों जगह पे सिमेंटिक लिख दिया, लेकिन पहले में सिंटैक्स है, ठीक है। मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स हैं जो। और सिमेंटिक क्या है? मीनिंग, इसका मतलब मीनिंग है। वी वॉच, जिस तरह से हम बोले ना, वी वॉच ब्रेड वाइल ईटिंग मैच। अब देखें ना, वी वॉच ब्रेड वाइल ईटिंग मैच, ऐसा थोड़ी होता है। हमने लिखना ये था, वी वॉच मैच वाइल ईटिंग ब्रेड, लेकिन टोटल जो है वो मीनिंग उल्ट हो गई है अल्फाज के हेर फेर से। तो सिमेंटिक क्या है? मीनिंग है, मीनिंग बहुत ज़रूरी है। सिंटैक्स क्या होता है? ऊपर वाला जो सिमेंटिक है इसकी जगह पे सिंटैक्स आएगा। सिंटैक्स होता है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स हों तो फिर वो सिंटैक्स एरर्स होंगे। सो इफ़ आवर रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट करेक्ट, मशीन्स विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड डेफिनेटली प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स, ठीक है। इफ़ वी ओवरकम सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर्स, रिजल्ट्स जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। ओके जी, हाउ वी रिप्रेजेंट नॉलेज इन AI देखते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच वी यूज़ टू रिप्रेजेंट नॉलेज। लाइक डिफरेंट मेथड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जिनको यूज़ करते हुए हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले लॉजिक है, फिर रूल्स हैं, फिर सिमेंटिक नेट है।
वन बाय वन सबको देखते हैं। लॉजिक की बात करें तो इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक है और प्रेडिकेट लॉजिक है। अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को देखें ना तो ये इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स यूज़ होती है, मतलब या तो ट्रू होगा किसी चीज़ का रिजल्ट या फिर फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकते। क्लियर है। प्रेडिकेट लॉजिक जो है इधर हम क्वांटिफायर्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक फॉर, ऑल, मतलब सब के लिए, या फिर कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती या नहीं करती। रूल्स की बात करें वो गिव कंडीशन इफ़ देन एंड मशीन्स एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। हम इफ़ देन की कंडीशन दे देते हैं और मशीन्स जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रही होती है। सिमेंटिक नेट की बात करें, सिमेंटिक का मतलब पहले भी आपको बता चुकी हूँ मीनिंग होता है, नेट का मतलब ग्राफ है, मतलब कि हम क्या करेंगे, मीनिंगफुल ग्राफ बनाएंगे जिसको देख के जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो आपका गूगल ग्राफ है ना, इसकी एक एग्जांपल है सिमेंटिक नेट की, उसके पीछे सिमेंटिक नेट जो है वो काम कर रहा है। मीन्स वी मेक अ मीनिंगफुल ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन दिखाए गए होंगे। हम ऐसा मीनिंगफुल ग्राफ बनाएंगे कि जिसको देख के हमें ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन समझ में आने लगेंगे। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आप सब जानते हैं पिक्स में जो है हमें ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। फ्रेम की बात करते हैं जी। फ्रेम क्या है, देयर आर स्लॉट्स एंड फिलर्स इन इट। इसमें स्लॉट्स होती हैं, फिलर्स होते हैं। स्लॉट्स एंड फिलर्स क्या है, स्लॉट्स ऑब्जेक्ट्स ही हैं, फिलर्स जो है ना एट्रीब्यूट्स है। देखें ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है फिर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का नेम होगा, अब उसकी आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे उसकी कितनी लेग्स हैं, कितने आर्म्स हैं और कितनी आइज़ हैं, ये सारे कुछ जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो फ्रेम्स के अंदर स्लॉट्स होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके एट्रीब्यूट्स होंगे। इनफैक्ट जो फ्रेम है ना, ये एक प्रिसाइज वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे सिमेंटिक नेट है ना, उसमें हम ग्राफ की शक्ल में डाटा को शो कर रहे होते हैं। इधर फ्रेम्स जो है वो पहले से बने होते हैं, हम सिर्फ उनमें डाटा जो है वो पुट कर रहे होते हैं। फ्रेम इज़ अ फिक्स फॉर्मेट है और डाटा स्ट्रक्चर है, वी पुट डाटा इन इट एंड मशीन विल यूज़ दिस फ्रेम एंड टेक डिसीजन। स्क्रिप्ट की बात करें तो आपने मूवीज़ के देखी होंगी ना, कितनी वो प्रिसाइज फॉर्म होती है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है ना, और मूवीज़ जो है वो किसी न किसी स्क्रिप्ट पे बेस कर रही होती हैं। ये वही चीज़ है, ये फ्रेम की एडवांस शक्ल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, और आप लोगों ने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।